बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 40 अलग अलग प्रकाशक आए। एक पुस्तक मेले में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 50,000 बुक्स आई जिनको आम जनता ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। हज़ारों बुक यहाँ से बिक्री भी हुई और यहाँ पर आज इसका ये अंतिम दिन है। इस दरमियान हम जानेंगे डॉक्टर श्वेता पांडे से कि पुस्तकों के प्रति जो नई पीढ़ी का रुझान कम हुआ उसका कारण क्या मानती हैं और इससे नुकसान क्या होता है। मैडम, क्या लॉसेस हैं इससे पुस्तकों के प्रति जो लगाव कम हुआ है नई पीढ़ी का? नई पीढ़ी, आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे कि हम सभी इंटरनेट का जो माया जाल है उसमें बहुत ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी कारण है जिसकी वजह से बच्चे जो है किताबों से धीरे धीरे दूर हो गए। क्योंकि हम अगर थोड़े समय पहले की बात याद करें तो हमें जब भी हम कोई भी टॉपिक है या कोई भी सर्च करना है तो हम किताबों का ही सहारा लेते थे। किसी विषय पे अपना कुछ आर्टिकल लिखना है या जो भी। आज के डेट में क्या है कि हम तुरंत डिपेंड हो गए हैं सिर्फ अपने मोबाइल और अपने इंटरनेट पे। तो इस वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि किताबों का क्रेज़ थोड़ा सा कम हो गया है पहले की अपेक्षा। मैडम, इससे लॉसेस क्या हैं, क्या नुकसान है और इंटरनेट पे जो जानकारी होती है कितनी ऑथेंटिक होती है? जहाँ तक मेरा मानना है कि किताबें जो थी वो ज्ञान का स्रोत हैं और रहेंगी हमेशा से ही। अभी क्या है कि सोशल मीडिया सभी के लिए ओपन है और सभी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। बस क्या होता है कि जो युवा पीढ़ी है या छोटे बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि ये जानकारी कितनी ऑथेंटिक है, कितना रिसर्च किया गया है इस पे। क्योंकि कई बार कई टॉपिक पे बहुत अच्छा रिसर्च है जो नेट पे अवेलेबल है और कई बार ऐसी भी चीज़ें हैं जो बस महज मनोरंजन के ढंग से प्रस्तुत कर दी गई हैं और लोग उसे सही मान लेते हैं। तो किताबों में कम से कम रिसर्च के पॉइंट से और बहुत सारी जो रिसर्च मैथोलॉजी की चीज़ें हैं उनको थोड़ा गहनता से अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ही एक बुक को पब्लिश किया जाता है। तो थोड़ी ऑथेंटिसिटी के लिए जो हम मानते हैं, पैमाना अगर माने तो किताब को थोड़ा सा हम ऊपर रखते हैं और नेट को थोड़ा सा तो उसे हम नीचे रखते ही हैं। किताबों पे अभी भी हमारा विश्वास कायम है और मुझे लगता है कि इसको अपनी जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उसको भी थोड़ा सा इसके प्रति, किताब के प्रति, अपनी जो साहित्य के प्रति रुचि को दोबारा से क्या कहते हैं कि पुनः उसको स्थापित करना पड़ेगा और किताबों से थोड़ी दूरी को समेटनी पड़ेगी। और इस तरह के आयोजन यही बताते हैं यहाँ पे, जैसे सिर्फ पुस्तक मेला ही नहीं था, लेखक से मिलिए और के कई सारे कार्यक्रम थे जिसमें हमारे बहुत सारे विद्वान जो हिंदी साहित्य के थे वो लोग आए और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बारीकियों को हमारे छात्रों को बताया जिससे मुझे लगता है कि उनके जो दैनिक जीवन में किताबों का महत्व है उसको लेके थोड़ा परिवर्तन तो आएगा। मैडम, पुस्तकों के संसार में से क्या उचित है, ये कैसे तय किया जाए? पुस्तकों के संसार में मुझे लगता है कि जैसे हम लाइफ को कहते हैं कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ बुरी हैं। तो मुझे लगता है यहाँ किताबों के मामले में ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं, थोड़ी सी बुरी हैं। तो वो क्योंकि पार्ट है अच्छाई बुराई। हाँ, थोड़ा सा अब जैसे कुछ नॉवेल्स हैं उसके लिए हम कोई पैमाना जो होगा साहित्यिक का वो हो सकता है। मेरी पसंद कुछ और हो सकती है, आपकी पसंद कुछ और हो सकती है। तो वो तो डिपेंड करता है, कहानी, उपन्यास, ये मुझे लगता है कि जो टचिंग सब्जेक्ट होते हैं उसका मैटर है। और अगर ऑथेंटिक बुक्स की बात करेंगे तो उसके लिए रिसर्च मैथोलॉजी का जो पूरा प्रोसेस है उसको जो फॉलो करता है तो वो बुक अपने आप ऑथेंटिक होती जाती है, वो ज़्यादा उपयुक्त है। तो किताबों पर लौटना ही पड़ेगा। यदि आपको सही चीज़ चाहिए तो किताब के अंदर वो मिल सकती है, क्योंकि नेट पर आधी अधूरी जानकारी होती है जो कि नुकसानदायक है।